नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दी एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में आज दो एमएलसी पद के लिए नामांकन किए गए, जिसमें एक शाहनवाज हुसैन और दूसरे सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सरगर्मी तेज है और हालांकि तमाम बयानबाजी भी इस वक्त हो रही है। विपक्ष तरफ से लगातार जो है वो बढ़ते क्राइम को लेकर लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एसडी न्यूज़। जी धन्यवाद। सर, दो एमएलसी पद के लिए आज इंडिया की तरफ से नामांकन कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे? शाहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी ने आज किया है अपना नामांकन, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे और क्या आगे? देखिए, दोनों पद तो खाली हुए थे। हमारे बीजेपी के ही विनोद नारायण झा जी बेनीपट्टी से चुने गए, विधायक बन गए, तो वो पद खाली हुआ, एक सीट वो खाली हुआ। दूसरा, माननीय सुशील मोदी जी को राज्यसभा की सदस्यता मिली, तो वो तो निश्चित रूप से उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के ही दो लोगों को जाना था। लेकिन चूँकि मुकेश सहनी जी हमारे साथ गठबंधन है उनका, और नेतृत्व ने पहले से ही प्रॉमिस कर रखा था कि विधान परिषद में एक सदस्य, और चूँकि वो मंत्री भी हैं तो उनका विधान परिषद जाना तय था। और जहाँ तक शाहनवाज जी का सवाल है, तो सुशील मोदी जी का जो कार्यकाल जो बचा हुआ है, उस कार्यकाल के लिए उनको भी भेजा गया है, और ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, स्वागत योग्य है। सर, आप शीर्ष नेतृत्व कह रहे हैं कि वो उनका ये है, स्वागत योग्य है, लेकिन मुकेश साहनी मान नहीं रहे थे। समय अवधि को लेकर बार बार वो उनके मन में कुछ और बात चल रही थी। फिर अमित शाह जी फोन करते हैं, फिर बातें मानी जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब इतनी बातें तो केवल मीडिया में आई। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई ऐसी कोई नाराज़गी तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो कहा नहीं था कि हम नहीं जाएंगे, और जाहिर है आज उन्होंने नामांकन कर दिया है, तो अब इस पर तो अब तो कम से कम अटकलों पर विराम लगना चाहिए। अच्छा, अभी एक विपक्ष के नेता से बातचीत हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा है कि शाहनवाज हुसैन का कद जो है आप लोगों ने घटा दिया। शाहनवाज जी बिहार के हैं, और अगर बिहार की सेवा के लिए हमारे नेतृत्व ने उनको चुना है, तो मैं तो समझता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य ये कदम है। क्योंकि जब वो केंद्र में मंत्री थे अटल जी के मंत्रिमंडल में, तो उसमें उन्होंने बहुत शानदार काम किया था। आज यहाँ विधान परिषद सदस्य के रूप में, और हो सकता है कि और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में उनका काम जो होगा, वो जो 2004 के पहले जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया था, उसका अनुभव, इस बीच में पार्टी के विभिन्न पदों पर बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है, तो उनके अनुभव से बिहार को भी लाभ पहुंचेगा, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल सर, विपक्ष लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर आप लोगों पर हमला कर रहा है। नीतीश कुमार से जब ये सवाल किया जाता है तो वो पत्रकारों पर ही बमक जाते हैं, भड़क जाते हैं। आखिर आज 5 दिन एक घटना को हो गया, हाई प्रोफाइल घटना, रुपेश हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, अभी तक पुलिस अपराधियों की पहुंच से बाहर है। ऐसा क्यों? आप सुशासन की बात करते हैं, सुशासन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन अपराधी आप लोगों के गिरफ्त से बाहर है अभी तक। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराधियों के मन से, उनके दिल से पुलिस का खौफ तो ख़त्म हो गया है। क्योंकि जिस तरह की आपराधिक घटनाएं इन दिनों देखने को मिल रही हैं, ऐसा पहले 2 शासनकाल में देखने को नहीं मिला था। 2005 से 2015 तक का जो शासनकाल था, वो सुशासन सरकार के रूप में ही बिहार ने देखा। 2015 के बाद धीरे धीरे आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी, और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, हमारी पार्टी का विचार नहीं है, इसलिए उसको उसी तरह समझिएगा। मेरा मानना है कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम था शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी को बिहार जैसे प्रदेश में लागू करना बहुत आसान कार्य कहीं भी आसान नहीं होता है, और बिहार में तो और भी कठिन था, क्योंकि पुलिस बल की संख्या हमारी पहले से ही कम थी। अब क्या हुआ कि पूरे पुलिस बल जो है वो शराबबंदी को लगाने में बिजी हो गया। अब जो कुछ ईमानदार और सक्षम जो पुलिस वाले थे, वो शराब के अवैध कारोबारियों को पकड़ने में अपना समय ज़्यादा देते हैं, और कुछ जो हर जगह जो होते हैं सड़े टमाटर, तो कुछ जो ईमानदार नहीं है, बेईमान पुलिस वाले हैं, वो एक तरह से उन अपराधियों के साथ में जो है वो अब आर्थिक अपराध में लग गए हैं। और शराबबंदी यही कारण है कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है।
जितना स्वागत योग्य कदम था उतना बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और पुलिस जब ऐसे ही जो बल की संख्या कम थी और उसमें जब अधिकांश लोग जब शराबबंदी को ही लागू करने में लग गए तो अपराध जो है उनके प्रायोरिटी लिस्ट से हट गए, ऐसा मेरा मानना है। और वो जल्दी से जल्दी में चाहते हैं कि फाइल क्लोज हो जाए और इसका लाभ अपराधियों को मिला तो उनके हौसले बढ़े। और अब लेकिन ये समय आ गया है कि अपराध नियंत्रण को बड़ी गंभीरता से ली जाए, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ले भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो आप लोग कहते हैं कि गर्म हो गए थे या गुस्सा कर गए थे, गुस्सा इस बात तो कर गए थे कि 2-4 घटना होने से कोई जंगल राज नहीं हो जाता है, लेकिन 2-4 घटना भी क्यों हो, और अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको तुरंत पकड़ा भी जाना चाहिए। पहली बात तो अपराध हो नहीं, अपराध कम हो, ना हो तो और अच्छा है, और अगर हो तो तुरंत पकड़ा जाए और उसके ऊपर में, जो कि उस 2 शासनकाल में हुआ था, 2005 से 15 में हुआ था, ठीक 15 के बाद से धीरे धीरे घटते घटते अब जरूर थोड़ा चिंता का विषय हो बन गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पर कोई ना कोई योजना बना रहे होंगे और बहुत जल्दी हम लोग का अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देकर और अपराध को नियंत्रण करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, विपक्ष लगातार आप लोगों पर हमलावर है, रैली निकालने वाला है, बदलाव यात्रा तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को और कह रहे हैं कि सरकार 2021 में गिर जाएगी और फिर से एक बार आरजेडी की सरकार जो है आएगी। क्या लगता है इस पर आपका क्या राय है? मुंगेरी लाल एक हुआ करते थे, बड़ा हसीन सपना देखते थे वो, तो लगता है वही कहानी वानी पढ़ ली है, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। ये सब सपना पूरा नहीं होने वाला है। सरकार अच्छा काम कर रही है, एक आध गलतियां जो देखने को मिल रही है वो सुधरेंगे। और जिस तरह के विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा है, ये डबल इंजन की सरकार की देन है। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ पर नीतीश जी की सरकार, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा अपना कार्यकाल करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में भी पुनः एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। तो 24 और 25 दोनों में हम लोग तैयार हैं कि 24 और 25 में जनता से पुनः आशीर्वाद पाएंगे। इसलिए तेजस्वी जी सपना देखें, सपना देखना खराब नहीं है। और उसी में आपको तो पता ही होगा, कुछ दिन के लिए तो मुख्यमंत्री बन गए थे। जब तक एग्जिट पोल चल रहा था और जब तक असली रिजल्ट नहीं आया था, उतना में तो लड्डू वड्डू भी बन रहा था, लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री भवा, शायद बड़े भाई ने छोटे भाई को आशीर्वाद भी दे दिया था। तो ये सब तो चलते रहता है। तो अच्छा, विपक्ष में कोई है तो उसका काम ही है कि सरकार की कमियों को निकाले और अगर मौका मिले तो सत्ता में स्वयं आए, तो काम कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव है। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, रुपेश हत्याकांड को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने तुरंत उस घटना के बाद ट्वीट भी किया था, जिसकी प्रसारण हमने भी की थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रुपेश मेरे लिए एक केवल एक व्यक्ति नहीं है। रुपेश मेरे पुत्र समान भाई था। रुपेश को एयरलाइंस में पहला ब्रेक दिलाने वाला मैं व्यक्ति था। मेरे ही कार्यालय में कलकत्ता में इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हुआ था जब वो डेक्कन एयर ज्वाइन किए थे। इसके बाद डेक्कन एयर से इंडिगो में आए, उसमें भी मेरा एक रोल था। पटना आने में भी मेरा एक रोल था। एक समय उनका पटना से दिल्ली ट्रांसफ़र हो रहा था, उसको रुकवाने में भी मेरा रोल था। और वो मेरे लिए एक अनुज समान था। और जब भी मैं पटना में होता था तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो हमारी मुलाकात होती थी। हमारे घर आते थे या मैं जाता था। और एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एयरपोर्ट पर मौजूद हों और मैं पटना एयरपोर्ट पर जाऊं और जब तक जहाज़ उड़ ना जाए तब तक हम दोनों साथ में न रहें। तो उनके पूरे परिवार से, उनके पिताजी से, उनके भाइयों से, उनके पत्नी और बच्चों से मेरा बहुत ही नज़दीकी का लगाव रहा है। इसलिए ये मेरा एक व्यक्तिगत नुकसान है। कल मैं वहाँ गया भी था, सौरी उनके घर पे भी गया था और एक बेटे के रूप में गया था, नेता के रूप में नहीं गया था। मैंने जानबूझकर बल्कि परिधान ही बदल लिया था। मैं जीन्स और जंपर में गया था ताकि वहाँ लगे कि एक बेटा आया, नेता नहीं आया है। बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब तो उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को सरकार तुरंत पकड़े और उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे। यही मेरा सरकार से डिमांड है, यही मेरी इच्छा है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के सरकार जो है इसका बहुत जल्दी जो है सो भेदन करेगी और अपराधी पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एमएलसी सत्यनारायण थे। साफ बात उन्होंने कही है और साफ तौर पर विपक्ष पर जोरदार निशाने साधते हुए उन्होंने कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने देखना जो है वो विपक्ष बंद करे, सरकार अपना काम बेहतर ढंग से कर रही है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना।